क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों मैं खुद को ही रोक लेता हूं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ आपके पास है, जानकारी, टैलेंट, सपना, पर फिर भी आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे? आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, सोचते हैं कि आज कुछ अलग होगा, लेकिन फिर वही पुराना डर, वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल वाली सोच आपको वहीं का वहीं रोक देती है, और दिन खत्म होते होते आप फिर खुद से नाराज हो जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है, दिन, हफ्ते, महीने और कभी कभी तो सालों तक। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके ही अंदर है, आपके ही दिमाग में, और उसका नाम है माइंड ट्रैप्स। ये वो अदृश्य जाल हैं जो आपके ही विचारों से बने हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हम इनमें फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, पर असल में हम ओवरथिंकिंग में हैं। हम मानते हैं कि हम कॉशियस हैं, पर सच्चाई ये है कि हम डर में जी रहे हैं। हम खुद को प्रैक्टिकल कहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम बस बहाने बना रहे होते हैं। ये माइंड ट्रैप्स इतने चुपचाप, इतने चालाक तरीके से काम करते हैं कि हमें लगता है शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद मेरे बस की बात नहीं। पर नहीं, ये आप नहीं हैं, ये आपकी कंडीशनिंग है, ये आपकी सोच की जंजीरें हैं जिन्हें आज से हम तोड़ने वाले हैं। आपका दिमाग एक शक्तिशाली औजार है, पर बिना समझदारी से इस्तेमाल किया जाए यही औजार आपको काट सकता है। हम सब अपने ही दिमाग में फंस कर रह गए हैं, कभी डर के कारण, कभी शर्म के कारण, कभी इसलिए क्योंकि हमने किसी असफलता को अपनी पहचान बना लिया है। माइंड ट्रैप्स हमें धीरे धीरे यकीन दिला देते हैं कि हमारी सीमाएं असली हैं, कि हम बस इतने ही काबिल हैं, कि दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे अब चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सीमाएं असली नहीं होती, वो सिखाई जाती हैं, और जो सिखाया गया है वो मिटाया भी जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम इन माइंड ट्रैप्स को एक एक करके पहचानेंगे, और सिर्फ पहचानेंगे नहीं, तोड़ेंगे भी। हम बात करेंगे उस ट्रैप की जो आपको हर चीज़ परफेक्ट करने की मजबूरी देता है, उस ट्रैप की जो आपको दूसरों से अपनी तुलना में झोंक देता है, उस ट्रैप की जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है पर कभी करने नहीं देता। ये सब मिलकर आपको एक इनविजिबल केज में कैद कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम आपको उस इनविजिबल केज की चाबी देंगे। चैप्टर 1, अदृश्य जेल, माइंड ट्रैप्स क्या होते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग इतनी मेहनत के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों कोई इंसान बार बार खुद से वादे करता है, सपने देखता है, प्लान बनाता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं बदलता? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत खराब है, या हमें सही मौके नहीं मिले, या फिर समय सही नहीं आया। पर अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमें बाहर की दुनिया ने नहीं, हमारे ही दिमाग की आवाज़ों ने रोका है। वही आवाज़ें जो हर बार कहती हैं, रुक जा, तू फेल हो जाएगा, सब तुझसे बेहतर है, अभी मत कर, थोड़ा और सोच ले। और यही है माइंड ट्रैप्स। ये हमारे अंदर छिपे वो विचार हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं बिना हमें पता चले। ये कोई जंजीरें नहीं होती जिन्हें हम देख सकें, ये जाल अदृश्य होते हैं, सोच के जाल, यकीन के जाल, आदतों के जाल। माइंड ट्रैप्स वो सोचने के तरीके हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। जैसे, मैं काबिल नहीं हूं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, दुनिया क्या सोचेगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूं। ये बातें सुनने में तर्क संगत लगती हैं, पर असल में ये हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई एक नकली दीवार है जो हमारे और हमारे सपनों के बीच खड़ी हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन्हें सच मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये हमारे विचार हैं, न कि सच्चाई। पर फर्क यहीं आता है, विचारों को बदला जा सकता है, सच्चाई को नहीं। और जब हम अपने विचारों को पकड़ना सीख जाते हैं तो हम माइंड ट्रैप्स को तोड़ना भी सीख जाते हैं। इन जालों की एक और खासियत है, ये चालाक होते हैं। ये खुद को तर्क की तरह पेश करते हैं, जैसे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं, या मैं अभी नहीं कर पा रहा क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। पर असल में ये सोच हमें सिर्फ एक ही दिशा में घुमाती है, और वो दिशा है पीछे हटना। ये जाल धीरे धीरे हमें यकीन दिला देते हैं कि हम जैसे हैं
वैसे ही रहेंगे, कि हमारे अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता, कि हम बस इतने ही हैं, और हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। पर यहीं पर हमें रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या वाकई ये मैं हूं या ये मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी है? क्योंकि सच्चाई ये है, आप जो सोचते हैं वही आप नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप अपने ख्याल नहीं हैं, आप वो हैं जो उन ख्यालों को देख सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। अगर आपके मन में डर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं। अगर आप टालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक माइंड ट्रैप में फंसे हुए हैं और ये ट्रैप बदल सकता है। सोचिए, अगर एक कैदी सालों तक जेल में बंद रहे और फिर एक दिन पता चले कि दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं था, तो उसे कैसा लगेगा? यही हमारे साथ हो रहा है। हमने अपने ही दिमाग की बनाई हुई जेल में खुद को बंद कर लिया है, जबकि दरवाज़ा हर वक्त खुला था। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उस तरफ कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हमें यकीन हो गया कि हम फंसे हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन ट्रैप्स को पहचानें, उन्हें नाम दें। जब भी वो आवाज़ आए जो कहे तू फेल हो जाएगा, तो हम कह सकें ये डर है, ये मैं नहीं हूं। जब कभी मन कहे तू सबसे पीछे है, तो हम खुद को याद दिलाए मैं अपनी रेस में हूं, किसी और की नहीं। ये छोटी छोटी टक्करें, हर दिन के इनर डायलॉग्स को पकड़ना, यही माइंड ट्रैप से बाहर निकलने का पहला कदम है। चैप्टर 2, परफेक्शन ट्रैप। सब कुछ परफेक्ट चाहिए। आप कब से सोच रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब वक्त सही होगा, जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब शुरुआत करेंगे। शायद महीनों से, शायद सालों से। और इस इंतजार में आप हर दिन खुद से वही वादा करते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और तैयारी कर लूं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो परफेक्ट वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि परफेक्शन एक ऐसा झूठ है जो सच लगने लगता है। और यही है परफेक्शन ट्रैप, एक ऐसा मानसिक जाल जो आपको हर बार कहता है कि अभी मत करो, थोड़ा और तैयार हो जाओ, और इस चक्कर में आप कभी कर ही नहीं पाते। असल में परफेक्शन का वादा एक मीठा धोखा है। ये आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप समझदार हैं, सावधान हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन अंदर से ये बस आपको रोकता है कोशिश करने से, कुछ नया करने से, और सबसे बड़ी बात, गलती करने से। आप सोचते हैं कि जब सब प्लानिंग क्लियर हो, जब रिजल्ट पक्का दिखे, जब रिस्क न के बराबर हो, तब कदम उठाएंगे। लेकिन सोचिए, क्या दुनिया में किसी ने भी सच में परफेक्ट होकर शुरुआत की है? हर सफल इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, उसने परफेक्ट स्थिति का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इम्परफेक्ट स्थिति में इम्परफेक्ट शुरुआत की और रास्ते में सब सीखा, सब सुधारा। क्या आपको लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जब पहली बार रॉकेट डिजाइन कर रहे थे तो सब कुछ परफेक्ट था? क्या स्टीव जॉब्स ने पहला कंप्यूटर बनाते वक्त सब कुछ जान लिया था? क्या अमिताभ बच्चन का पहला ऑडिशन फ्लॉलेस था? नहीं, वो सब इम्परफेक्ट थे, पर उन्होंने एक बात की, शुरुआत। आप भी जानते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं आपके पास एक आइडिया है, एक प्लान है, एक सपना है जो बार बार आपके दिमाग में आता है, पर आप उसे दबा देते हैं क्योंकि आपको लगता है मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। लेकिन यकीन मानिए, कोई भी कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। ये सोच कि एक दिन मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा, असल में आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि तैयारी का असली मैदान किताबों में नहीं, सोच में नहीं, बल्कि एक्शन में होता है। हर बार जब आप शुरुआत टालते हैं, आप अपने अंदर बैठे उस लीडर को, उस क्रिएटर को, उस डूअर को चुप करा देते हैं। और जितनी बार आप उसे चुप कराते हैं, उतनी बार आपका डर और मजबूत होता जाता है। परफेक्शन का ट्रैप सिर्फ आपको रोकता नहीं है, वो आपकी आत्मा को धीरे धीरे थका देता है। आप सोचते रह जाते हैं, सपने देखते रह जाते हैं और जिंदगी बीतती जाती है। तो अब वक्त आ गया है कि आप इस जाल को तोड़ें, परफेक्ट की जगह प्रोग्रेस को चुनें। आदर्श स्थिति का इंतजार छोड़कर जैसी भी स्थिति है उसी में शुरुआत करें, क्योंकि अधूरी कोशिश न करने से 1000 गुना बेहतर होती है। एक अधूरी स्क्रिप्ट, एक रफ वीडियो, एक गलतियों से भरा पहला प्रेजेंटेशन, ये सभी असली ग्रोथ की शुरुआत है। यही रॉ है, यही रियल है और यही सच में बदलने वाला है। चैप्टर 3, कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों से खुद को तौलना।
आज के दौर में अपने आप को दूसरों से तौलना जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी। आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं और 1 सेकंड के अंदर किसी की लग्जरी लाइफ की झलक देख लेते हैं। समंदर के किनारे ली गई सेल्फी, नई गाड़ी की चाबी, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बिफोर आफ्टर तस्वीरें, शादी, प्रमोशन, छुट्टियां और मुस्कुराते चेहरे। और उसी पल मन में एक अनदेखा लेकिन तेज झटका लगता है। मैं कहाँ हूं? मैं अब तक क्या कर पाया हूं? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया कुछ ना कुछ बड़ा कर रही है और हम बस देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम पीछे हैं, फेल हैं, शायद किसी दौड़ में हार चुके हैं जिसमें बाकी सब जीत रहे हैं। पर यही है वो जाल, कंपैरिजन ट्रैप। आपको पता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच्चाई का एक छोटा सा चमकदार टुकड़ा है। वो किसी की जिंदगी की हाईलाइट रील है जिसमें संघर्ष, डर, आंसू, ठोकरें, अकेलेपन की रातें और रिजेक्शन की कहानियां छिपा दी जाती हैं। आप उनकी स्टोरी देख रहे हैं पर उनकी हिस्ट्री नहीं। आप उनके चेहरे पर लगी मुस्कान देख रहे हैं पर अंदर के घाव नहीं। और फिर आप उस आधी अधूरी झलक की तुलना अपनी पूरी हकीकत से कर बैठते हैं। क्या ये न्याय है? कंपैरिजन ट्रैप की सबसे चालाक बात यह है कि ये कभी आपको रुकने नहीं देता। जैसे ही आप एक लेवल तक पहुंचते हैं, आपका ध्यान अगली बेहतर चीज पर जाता है। उसके पास इससे बड़ी कार है, उसके रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं, उसका करियर मुझसे तेज चल रहा है। और इस तरह आप एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और सबसे बुरी बात यह होती है कि धीरे धीरे आप अपनी वैल्यू को दूसरों की लाइफ से मापने लगते हैं। आपकी खुशियां उनकी पोस्ट पर निर्भर होने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन सच ये है, आपकी रेस किसी और से नहीं है, आपकी रेस आपसे है। आप जहां थे और जहां आज हैं वही असली कंपैरिजन है। आप कल क्या थे और आज क्या हैं ये देखिए। क्या आपने एक कदम आगे बढ़ाया? क्या आपने डर के बावजूद कुछ नया करने की कोशिश की? क्या आपने खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया? अगर हां, तो आप जीत रहे हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी लाइक काउंट के, बिना किसी कंपेयर किए। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करते हैं और खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, तभी आप अपने असली रास्ते पर चलते हैं। हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी का सफर तेज होता है, किसी का धीरे, किसी को रास्ता जल्दी मिल जाता है, कोई अंधेरे में भी आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं कम हैं, आप बस अलग हैं। और यही बात आपको खास बनाती है। कंपैरिजन ट्रैप आपको दूसरों की परछाइयों में जीने को मजबूर करता है। लेकिन आप कोई परछाई नहीं है, आप अपनी खुद की रोशनी है। आपका अनुभव, आपकी सोच, आपकी क्षमता, ये सब किसी और से अलग है। और जब आप इस बात को मान लेते हैं तब आप आज़ाद हो जाते हैं। अब आपको किसी की मंजिल से ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि उसकी यात्रा की इज्जत होती है। अब आप किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं समझते, बल्कि ये सोचते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। चैप्टर 4, फियर ट्रैप, डर का आरामदायक पिंजरा। डर एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी पर उसकी पकड़ बेहद गहरी होती है। डर आपको रोकता नहीं है, वो आपको बहलाता है। वो आपको कहता है, यही ठीक है, यहीं सुरक्षित हो, मत बढ़ो, मत रिस्क लो, मत गिरो। और हम इस मीठे झूठ को सच मानकर एक ऐसे आरामदायक पिंजरे में बंद हो जाते हैं जहां सब कुछ स्थिर होता है, न कोई चोट, न कोई हार और न कोई जीत। यही है फियर ट्रैप, डर का आरामदायक पिंजरा। बाहर से देखो तो लगता है सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं, परेशानी नहीं है, रिस्क नहीं है। पर अंदर से कुछ मर रहा होता है। आपकी आग, आपका जुनून, आपका सपना सब धीरे धीरे बुझने लगता है। हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये सवाल पूछा है, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मेरी कोशिश बेकार गई तो? और ये सवाल इतने जोर से हमारे दिमाग में घूमते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते। हम प्लान बनाते हैं, सपना देखते हैं, पर एक्शन नहीं लेते। और यहीं से वो पिंजरा बनता है, एक ऐसा पिंजरा जो दिखता नहीं पर पकड़ बहुत मजबूत रखता है। और जब हम उस पिंजरे में ज्यादा देर तक रहते हैं तो हमें लगने लगता है कि यही जिंदगी है, बिना रिस्क के, बिना डर के, बिना उड़ान के। पर सच्चाई ये है कि सेफ जोन सबसे खतरनाक जगह होती है। वहाँ ग्रोथ नहीं होती, वहाँ नई चीज़ें नहीं होती, वहाँ सिर्फ दोहराव होता है। वही सोच,
वही डर, वही अधूरी जिंदगी। डर आपको इस तरह पकड़ता है कि आप जीते हुए भी पूरी तरह नहीं जीते। आप हर फैसले से पहले सोचते हैं, क्या अगर मैं हार गया? लेकिन आज मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या होगा अगर आपने कभी कोशिश ही नहीं की? क्या होगा अगर आप कभी मंच पर नहीं चढ़े, कभी अपनी आवाज दुनिया को नहीं सुनाई? क्या होगा अगर आप डर के मारे उस रास्ते पर ही नहीं चले जो आपको अंदर से बुला रहा था? हर महान कहानी की शुरुआत डर से हुई है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उस डर के सामने खड़ा कौन हुआ। डर कोई राक्षस नहीं है जिसे मारना है, वो एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर आप डर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं, क्योंकि डर वही चीजें दिखाता है जहां ग्रोथ छिपी होती है। वो कंफर्ट जोन के बाहर की दुनिया की झलक देता है, जहां आप सीखते हैं, बदलते हैं और असली रूप में खिलते हैं। फियर ट्रैप की सबसे चालाक बात यह है कि वो आपको यकीन दिला देता है कि अभी मत करो, बाद में कर लेना। लेकिन बाद में कभी आता नहीं, और एक दिन हम खुद से यही कहते रह जाते हैं, काश मैंने कर लिया होता, भले ही डरते डरते ही सही। डर को हराना साहसी बनने से नहीं आता, वो आता है डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाने से। पहला कदम चाहे कांपते हुए हो, घबराते हुए हो, लेकिन उठाइए, क्योंकि वही पहला कदम डर की सबसे बड़ी हार होती है। आपको पूरे रास्ते का नक्शा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि आप एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि हर बार जब आप डर के खिलाफ जाते हैं, आप खुद को एक नई शक्ति से जोड़ते हैं। हर बार जब आप उस सोच को तोड़ते हैं जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, आप खुद को एक नई पहचान देते हैं। चैप्टर 5, ओवर थिंकिंग ट्रैप। सोचते सोचते रुक जाना। क्या आपने कभी खुद को इतनी ज्यादा सोच में डूबा हुआ पाया है कि आप कुछ कर ही ना पाएं? आप दिन भर किसी एक फैसले के बारे में सोचते हैं, हर एंगल से, हर संभावना से। क्या होगा अगर मैं ये करूं? क्या होगा अगर नहीं करूं? क्या ये सही समय है? क्या मैं तैयार हूं? और इस सोच के चक्रव्यूह में दिन बीत जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, और काम वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। यही है ओवर थिंकिंग ट्रैप। सोच का ऐसा जाल जो आपको लगने देता है कि आप एक्टिव हैं, जबकि आप सिर्फ घूम रहे होते हैं अपनी ही जगह पर, बिना आगे बढ़े। ओवर थिंकिंग आपको व्यस्त रखता है पर प्रगति नहीं देता। ये आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप तैयार हो रहे हैं, जब असल में आप बस अपने डर को सजाकर सोच का नाम दे रहे होते हैं। आप कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा और सोच लूं, और फिर वो सोच दोहराई जाती है। वही शक, वही डर, वही सवाल। और जब तक आप समझते हैं कि आप फंसे हुए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओवर थिंकिंग उस इनविजिबल ब्रेक की तरह है जो आपकी गाड़ी को बाहर से नहीं रोकता, वो आपकी गाड़ी के अंदर से आपको बैठा बैठा रुकवाता है। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन सोच का मतलब है दिशा तय करना, न कि कदम रोक देना। ओवर थिंकिंग डायरेक्शन नहीं देता, कंफ्यूजन बढ़ाता है। जितना ज्यादा आप सोचते हैं, उतना ज्यादा आप अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। आप अपनी प्लानिंग में परफेक्शन ढूंढते हैं, और वही परफेक्शन आपको पैरालिसिस में डाल देती है। नतीजा, आप कुछ करते ही नहीं। इस जाल की एक और चालाकी है, ये गिल्ट नहीं देता बल्कि कंफर्ट देता है। आपको लगता है कि आपने कुछ किया क्योंकि आपने सोचा, पर सच्चाई ये है कि आपकी सोच ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा सिर्फ एक्शन खोलता है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, पर वो क्लैरिटी सोच से नहीं आती, वो एक्शन से आती है। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि रास्ता सही है या नहीं। जब आप पहली लाइन लिखते हैं, पहली बात कहते हैं, पहला कदम उठाते हैं, तभी दिमाग का शोर कम होता है। सोचना तभी मदद करता है जब उसके बाद कोई हरकत हो, वरना सोच को ही खा जाती है। ओवर थिंकिंग आपकी ऊर्जा को चुपचाप चूस लेता है। आप थक जाते हैं बिना कुछ किए। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, पर दिन के अंत में आपको ये भी समझ नहीं आता कि आपने किया क्या। और फिर रात को जब आप खुद से बात करते हैं, तो अंदर से एक बेचैनी उठती है। मैं कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा। ये ट्रैप बहुत सटल है। इसका एहसास तब होता है जब आप बहुत कुछ सोचने के बाद भी वहीं खड़े होते हैं जहां से आपने शुरू किया था। इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है, एक्शन। छोटे से छोटा कदम उठाइए। भले ही वो इम्परफेक्ट हो, भले ही वो अधूरा हो, लेकिन वो आपके दिमाग को बताएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं।
और जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो दिमाग में शांति आती है। जब आपका शरीर चलता है तब आपका माइंड शांत होता है। इसी को कहते हैं सोच का नियंत्रण। सोच को दिशा दीजिए, आज़ादी नहीं। आपको सब कुछ पहले से पता नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना करना है कि पहला कदम उठाए, फिर रास्ता खुद सामने आता जाएगा। और अगर गलती भी हुई तो क्या, कम से कम आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और वही सीख आपकी सोच को निखारेगी। सोचना एक शुरुआत है, लेकिन करना असली खेल है। चैप्टर 6, आइडेंटिटी ट्रैप। मैं ऐसा ही हूं का बहाना। मैं ऐसा ही हूं, ये 4 शब्द बाहर से छोटे और मासूम लगते हैं, पर अंदर से ये आपको एक ऐसे सांचे में बांध देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कितनी बार आपने खुद से या किसी और से ये कहा है, मैं ऐसा ही हूं, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता, मैं आलसी हूं, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। ये लाइनें हमें ये यकीन दिला देती हैं कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच, हमारे पैटर्न्स जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। और यही है आइडेंटिटी ट्रैप, एक ऐसा मानसिक भ्रम जो हमें यकीन दिलाता है कि हम बदल नहीं सकते। असल में ये लाइन, मैं ऐसा ही हूं, कोई आत्म स्वीकृति नहीं है, ये एक बहाना है। एक ऐसा बहाना जो हमें खुद को बदलने की जिम्मेदारी से बचाता है। ये एक ढाल है जिससे हम हर उस चुनौती से बचते हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट में ले जाए। क्योंकि सच तो ये है कि बदलाव आसान नहीं होता। नया बनना, पुराना तोड़ना, खुद के खिलाफ खड़ा होना, ये सब मुश्किल है। और इस मुश्किल से बचने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी को परमानेंट घोषित कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको आज तक रोक रही है, क्या आप उसे अपनी पहचान बना लेंगे? यहाँ एक गहरा सच छिपा है। आपकी आइडेंटिटी कोई जन्मजात सत्य नहीं है। ये कोई स्टोन में लिखी गई परमानेंट बात नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके डिसीजंस का नतीजा है। और अगर ये चीज़ें बदली जा सकती हैं तो आइडेंटिटी भी बदली जा सकती है। जब आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, तो आप उस वर्जन को पकड़कर बैठ जाते हैं जो शायद एक चोट, एक असफलता या किसी और की राय से बना था। पर अब सवाल ये है, क्या आप अपनी पुरानी पहचान की वजह से अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही जीना चाहते हैं? आप हर दिन बदल सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। आप आज वो इंसान बन सकते हैं जो सुबह 5 बजे उठता है, जो डिसिप्लिन में रहता है, जो अपने डर को हराकर बोलता है, जो एक्शन लेता है, जो रुकता नहीं है। ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप चाहें। क्योंकि असल में आपकी आदतें तय करती हैं कि आप कौन हैं, और आदतें बदली जा सकती हैं। हम जो रोज करते हैं वही हम बनते हैं। अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप खुद को टालने वाला इंसान मानने लगते हैं। अगर आप हर बार फेल होने से डरते हैं तो आप खुद को डरपोक मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन पैटर्न्स को तोड़ते हैं, आपकी पहचान भी बदलने लगती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को कुछ कहते हुए पकड़ें, जैसे मैं कभी समय पर काम नहीं कर पाता, तो उसे बदल डालिए, अब से मैं हर दिन समय पर शुरुआत करूंगा। शब्दों की ताकत अंडर एस्टिमेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो खुद से कहते हैं वही आप बनते हैं। आइडेंटिटी ट्रैप का एक और पहलू ये है कि ये हमें दूसरों की राय का गुलाम बना देता है। अगर किसी ने कह दिया कि तू तो हमेशा लेट रहता है, तेरे बस की बात नहीं है, तू तो कभी नहीं सुधरेगा, तो हम उसी लेबल को ओढ़ लेते हैं और कहने लगते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूं। पर आप क्यों किसी और की बात को अपनी आखिरी परिभाषा बनने देंगे? क्या आपकी पहचान उनके शब्दों से तय होगी या आपकी मेहनत से? बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर आप सच में अपने अंदर की उस आग को फिर से जलाना चाहते हैं जो कभी आपकी आंखों में चमकती थी, तो आपको ये जाल तोड़ना होगा। ये तय करना होगा कि आप अब सिर्फ नाम से नहीं, काम से पहचाने जाएंगे। आप अब वही रहेंगे जो बार बार कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, या आप वो बनेंगे जो कहे मैं बदल सकता हूं और बदल रहा हूं। चैप्टर 7, विक्टिम ट्रैप। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो मेहनत कर रहा था, सब कुछ मैंने ठीक किया, फिर भी मेरे ही हिस्से में ये आया। मेरी किस्मत ही खराब है शायद ये बातें आपने खुद से कही हैं, और शायद आज भी कभी कभी दिल में यही आवाज आती है। जिंदगी में जब एक के बाद एक ठोकरें मिलती हैं, जब लोग आपकी उम्मीदों को तोड़ते हैं, जब मेहनत का फल नहीं दिखता, तब ये सोचना बहुत आसान हो जाता है कि आप एक शिकार हैं। शिकार हालात का,
शिकार लोगों का, शिकार किस्मत का। और यहीं शुरू होता है सबसे खतरनाक माइंड ट्रैप, विक्टिम ट्रैप। विक्टिम ट्रैप आपको धीरे धीरे इस यकीन में धकेलता है कि आप पावरलेस हैं, कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, कि आपकी जिंदगी पर आपका नहीं, दूसरों या किस्मत का राज है। ये सोच बाहर से आपको सहानुभूति दिला सकती है। लोग कह सकते हैं, बेचारा, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अंदर से ये सोच आपको तोड़ देती है। आप एक्शन लेना छोड़ देते हैं, उम्मीद करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में बंद हो जाते हैं जहां सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्यों? लेकिन अब सुनिए एक सच्चाई, जब तक आप क्यों पूछते रहेंगे, आप कैसे नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कभी डायरेक्शन नहीं बदल पाएंगे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को दोष दें। इसका मतलब है कि आप अपने हाथ में अपनी जिंदगी की चाबी फिर से लेने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि भले ही जो हुआ वो आपके कंट्रोल में नहीं था, पर जो आगे होगा वो आप तय करेंगे। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे बस में नहीं था। कोई धोखा, कोई नुकसान, कोई हार, कोई ऐसा दर्द जो हमने चुना नहीं था। पर अब सवाल ये नहीं है कि क्यों हुआ, सवाल है अब मैं क्या करने जा रहा हूं। आप चाहें तो उस दर्द में फंसे रह सकते हैं या फिर आप उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। विक्टिम ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत सटल होता है। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कुछ भी करें, कुछ बदलेगा नहीं। और जब आप बार बार फेल होते हैं तो ये ट्रैप और गहरा हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार जब आप जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं, आप अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हैं। आप कह रहे होते हैं, मैं नहीं, दुनिया तय करेगी कि मैं क्या करूंगा। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और को देना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कहानी कोई और लिखे? जिम्मेदारी लेना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको खुद से सामना करना पड़ता है। लेकिन यही सामना असली बदलाव की शुरुआत है। जब आप कहते हैं, हाँ ये हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं तय करूंगा कि अब आगे क्या होगा, तो वही पल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आप एक नई कहानी लिख सकते हैं, एक नई सोच चुन सकते हैं। और यही फर्क होता है एक विक्टिम और एक वॉरियर में। विक्टिम सोच कहती है कुछ नहीं हो सकता, वॉरियर सोच कहती है सब कुछ हो सकता है अगर मैं तय करूं। आप किसे चुनते हैं? चैप्टर 8, माइंड रीवायर। कैसे निकलें माइंड ट्रैप से? माइंड ट्रैप से बाहर निकलना कोई एक दिन की बात नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाते ही सब बदल जाए। ये एक प्रक्रिया है, सोच को पकड़ने, पहचानने और बदलने की रोज की ट्रेनिंग। और यही है माइंड रीवायर। अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना, नए पैटर्न, नए विश्वास और एक नई पहचान के साथ। अगर आपने अब तक के अध्याय सुने हैं तो आप समझ चुके होंगे कि माइंड ट्रैप्स कैसे काम करते हैं। डर, तुलना, परफेक्शन, बहाने, खुद को पावरलेस मानना, ये सब हमारी रोज की सोच में छिपे रहते हैं। और अगर हमें इनसे निकलना है तो हमें अपने माइंड का सिस्टम बदलना होगा। हर सुबह जब आप उठे तो खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या मैं आज भी उन्हीं पुराने जालों में जी रहा हूं या आज मैं एक नया रास्ता चुनने जा रहा हूं? यही सवाल आपकी नज़रों को खोल देता है। ये आपको फोर्स्ड ऑटो पायलट से बाहर लाता है और आपको याद दिलाता है कि हर दिन आपके पास एक नया चुनाव है, वही पुराना पैटर्न दोहराने का या एक नया पैटर्न गढ़ने का। इस बदलाव की शुरुआत होती है विजुअलाइजेशन से। अपनी आंखें बंद करिए और उस वर्जन को देखिए जो आप बनना चाहते हैं। फियरलेस, बोल्ड, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल। वो जो निर्णय लेने में हिचकता नहीं, जो खुद से झूठ नहीं बोलता, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखता है। हर दिन उस सेल्फ को सिर्फ इमेजिन मत कीजिए, फील करिए। उसका एनर्जी लेवल, उसकी पॉस्चर, उसकी बातचीत का अंदाज, उसका सोचने का तरीका। क्योंकि जो आप देख सकते हैं आप बन भी सकते हैं। फिर हर दिन उसी सेल्फ की तरफ एक छोटा सा कदम उठाइए, बस एक। कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं, कोई भारी भरकम प्लान नहीं, सिर्फ एक छोटा स्टेप। अगर आप डर से जूझ रहे हैं तो आज कोई ऐसा काम कीजिए जिससे थोड़ा डर लगता हो। अगर आप टालने की आदत में फंसे हैं तो आज उसी टास्क की शुरुआत कीजिए जिसे आप हफ्तों से टालते आ रहे हैं। अगर आप खुद को बार बार कमज़ोर मानते हैं तो आज खुद को एक ताकतवर एफर्मेशन दीजिए, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ,
छोटे स्टेप्स बड़े बदलाव लाते हैं, क्योंकि माइंड रिवायर तभी होता है जब नया पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, कंसिस्टेंसी से, कमिटमेंट से, और सबसे ज़रूरी अवेयरनेस से। जब आप बार बार नए तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, नए तरीके से खुद से बात करते हैं, तो आपका दिमाग पुरानी न्यूरल पाथवेज को छोड़ने लगता है और नई कनेक्शंस बनाता है। यही न्यूरोसाइंस है, यही रिवायरिंग है। और अगर कभी आपको लगे कि बदलाव नहीं हो रहा, तो बस एक पल रुकिए और पीछे देखिए। क्या आप वहीं खड़े हैं जहां 1 महीने पहले थे? शायद नहीं। आपने कुछ तो बदला है, एक सोच, एक आदत, एक भावना, और यही बदलाव असली जीत है। माइंड रिवायर का मतलब ये नहीं है कि अब कभी कोई माइंड ट्रैप आएगा ही नहीं। वो आएगा क्योंकि आपका दिमाग आदत से बना है। लेकिन फर्क अब ये होगा कि आप उसे पहचान लेंगे। आप रुकेंगे, गहराई से देखेंगे और कहेंगे, मैं अब इस पुराने रास्ते पर नहीं जा रहा, मैंने नया रास्ता चुना है। यही शक्ति है माइंड रिवायर की। और सबसे ज़रूरी बात, आपको पूरी जिंदगी बदलनी नहीं है, आपको बस अपना नज़रिया बदलना है। जब नज़रिया बदलता है तो परिस्थितियां वही रहकर भी आपके लिए नए मौके बन जाती हैं, मुश्किलें वही रहकर भी आपकी मांसपेशियां बन जाती हैं, और वही जिंदगी जो कभी भारी लगती थी अब आपका प्लेटफॉर्म बन जाती है। तो अब आप जान चुके हैं कि माइंड ट्रैप्स क्या होते हैं और ये किस तरह हमारे हर दिन, हर फैसले, हर सपने को अंदर ही अंदर काटते रहते हैं। आपने समझा कि ये जाल हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर बिछे होते हैं, हमारे ही विश्वासों, आदतों और कहानियों के रूप में। अब आप जान चुके हैं कि परफेक्शन का इंतज़ार एक झूठ है, कि तुलना में आपकी पहचान नहीं छिपी है, कि डर सिर्फ एक पिंजरा है और उसकी चाबी आपके ही हाथ में है। आपने देखा कि सोचते सोचते हम किस तरह रुक जाते हैं, कि मैं ऐसा ही हूं कहना असल में कितना बड़ा बहाना है, और कि जब तक आप खुद को एक पीड़ित मानते रहेंगे, आप अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। अब आपके पास वो आंखें हैं जो इन माइंड ट्रैप्स को पहचान सकती हैं। अब आपके पास वो सोच है जो सवाल पूछ सकती है, क्या ये सच है या सिर्फ पुरानी सोच का असर है? अब आपके पास वो ताकत है कि आप हर सुबह खुद से पूछ सकें, क्या मैं आज भी पुराने जाल में फंसा हूं या मैं एक नया रास्ता चुन रहा हूं? सच तो ये है कि आप कभी भी अपने अतीत नहीं थे, आप वो गलतियां नहीं थे, आप वो असफलताएं नहीं थे, और आप वो आवाजें भी नहीं थे जो आपको सालों से कहती आ रही हैं, तू नहीं कर सकता। आप अपने पैटर्न हैं और पैटर्न बदले जा सकते हैं। आपका अतीत आपके पैर की बेड़ियां नहीं है, वो आपकी अगली छलांग का जमीन है। आपने जो झेला है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वो आपको बदलने के लिए था। और अब जब आपको यह समझ आ गया है तो अगला कदम उठाना सिर्फ एक चुनाव की बात है। अब आपकी बारी है। अब आपको चुनना है, पुराना या नया, वही जानी पहचानी सोच या नया विजन, वही टाल मटोल या रोज का एक एक्शन, वही डर या नई हिम्मत। क्योंकि अब आप बहाने नहीं, बदलाव के लिए बने हैं। अब आपको किसी से इजाजत नहीं लेनी है, अब आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने माइंड के मास्टर बनना है, ना कि उसका गुलाम। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले